इसमें जनता क्या कर सकती है? जब विपक्ष कुछ नहीं कर सकता तो जनता क्या कर सकती है? जनता तो बैठ के तमाशा ही देखेगी। बाहर पुलिस नहीं निकलने देगी तो घर में बैठे रहेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। नहीं, अब देखो सब कुछ जनता को ही करना है। आप ये मान लीजिए, हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे, वो अंग्रेजों का राज ये कहा जाता था कि उनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। मार मार के यहाँ की पब्लिक ने भगा दिया, मार मार के यहाँ के आम लोगों ने। झारखंड में लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे, हार नहीं मानी थी, बोले जान दे देंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो ये दोबारा से दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जाएगी अब। नहीं तो आप ये जान लीजिए, यदि अब की बार चूक गए तो फिर आप जो है भूल जाओ कि देश में डेमोक्रेसी है। केवल और केवल जैसे रूस में चुनाव होता है ना, इसी तरीके से दिखावे के लिए, और भी कई कंट्री ऐसे हैं वर्ल्ड में कि वहाँ चुनाव होता है केवल दिखावे के लिए। वो चुनाव तक ही सीमित रह जाता है। वास्तविकता ये कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ दूसरी पार्टी होती है, उसको प्ले मतलब एक समान जो फील्ड देना चाहिए वो वहाँ का चुनाव आयोग नहीं देता। सेम चीज़ हमारा चुनाव आयोग कर रहा है, जिसको हम केंद्रीय चुनाव आयोग कहते हैं, वो अब केंचुआ बन गया है, उसमें हड्डी नहीं बची है। तो अब ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी, सारी की सारी जिम्मेवारी अब देश के लोगों पे आ गई है। देश के लोगों को, इस पार्टी को इलेक्शन में हराना बहुत जरूरी हो गया है। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव मौजूद है। स्वागत है सुमति जी। धन्यवाद। सुमति जी, पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरे चरण का चुनाव आज संपन्न हो रहा है और वोट परसेंटेज काफ़ी अच्छी हुई है और बहुत सारी अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। अब रिजल्ट 4 तारीख को आना है, क्या स्थिति होगी? लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है और बहुत सारे राज्यों में चुनाव है। अब विपक्ष लगातार और टीएमसी ये सवाल उठा रही है कि पूरी सुरक्षा एजेंसियां पश्चिम बंगाल के अंदर तैनात कर दी गई हैं, यानी कि टैंक तो नहीं है लेकिन और अख्तरबंद गाड़ियाँ और दुनिया भर का जो कभी इलेक्शन में नहीं देखा गया इस तरीके की जो सुरक्षा एजेंसियों पे, जो आर्मी पे, हमारी पे और सीआईएसएफ पे जो हथियार होते हैं, उस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आईपीएस, जो चर्चित आईपीएस हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें वहाँ पर नियुक्त किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। अगर ऐसी ही स्थिति रही, सवाल मेरा थोड़ा लंबा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 27 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी तो होगी चुनाव में, क्योंकि वह फिलहाल सरकार में। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को, जो बीजेपी के खिलाफ पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाली है आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल को देखते हुए? देखिए, बीजेपी जो हमारा संघीय ढांचा है उसको तोड़ना चाह रही है और इसका जीता जागता उदाहरण अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है उसमें आपने देख लिया। वहाँ इस तरीके से घेरा जा रहा है वहाँ की सरकार को जैसे ये भारत का अंग न हो, जैसे ये कोई विदेशी सरजमीन हो, उस पर आक्रमण करने गए। सारी जितनी भी फोर्स है आप जान लीजिए 90% फोर्स वहाँ डिप्लॉयड कर दी गई है। अरे भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? सब कुछ छोड़ के मोदी जी, आज बर्ड बाइट बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। हर देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसमें हमारा देश भी जूझ रहा है। और उसका ताज़ा उदाहरण बताऊं आपको, देश में गरीबी इस तरह हावी हो गई है कि उड़ीसा में अपनी बहन का केवल 19,300 रुपये बैंक से लेने के लिए कई महीनों पुराना जो कंकाल था उसको कंधे पर रख के एक भाई बैंक पहुंच गया है। देश के जो हुक्मरान हैं उनकी आप बेशर्मी देखिए, सब कुछ छोड़ के बंगाल में पहुंच गए। अरे भाई, क्या आफत आई पड़ी है? तुमको देश का प्रधानमंत्री बनाया है, न कि चुनाव मंत्री या प्रचार मंत्री बनाया देश के लोगों ने। आप दिल्ली में बैठ के काम करिए महाशय। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको कि सार पूरे लाव लश्कर को लेके आप जितने इनके मुख्यमंत्री वो पहुंचा दिए, जितने इनके उप मुख्यमंत्री वो पहुंचा दिए, केंद्र की पूरी कैबिनेट पहुंचा दी। अरे भाई, आप एक मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए थोड़ा सा तो लेवल प्लेइंग फील्ड रखो। वो भी महिला। वहाँ ऐसा उपद्रव मचा रखा है इन्होंने, जहाँ उपद्रव मचाना चाहिए था वहाँ तो ये सरेंडर कर गए साहब। जहाँ इन्हें उपद्रव मचाना चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ सरेंडर कर गए, घुटने टेक दिए। 2 दिन नहीं उसके सामने ये टिक पाए। और कुछ कह दे विपक्ष तो विपक्ष की बातों को जो ऐसे पेश करते हैं जैसे हम देशद्रोही हों। तो दीदी जी इसी देश का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल इसी देश का हिस्सा है। तो इतनी जुल्म ज्यादती मत करो वहाँ की पब्लिक के साथ कि बिल्कुल ही तुम उसको पैक करे दे रहे हो। लेकिन आने वाले 27 में यही स्थिति होगी। यहाँ तो इनकी सरकार भी है, कम से कम पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीजेपी की ही सरकार है। और जब यहाँ चुनाव होगा तो इस तरीके से सारी एजेंसियाँ यहाँ पे भी होंगी, तो कैसे लड़ पाओगे आप? देश में जो लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे, जो लोग ये चाहते हैं भाईचारा रहे, जो लोग ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बनी रहे, अब ये जिम्मेवारी उनके कंधों पे आ गई है। राजनीतिक पार्टियां बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को ये कुछ करने नहीं दे रहे। राजनीतिक पार्टियों का तो इन्होंने गला पकड़ लिया है, और जो पार्टी ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करती है तो उसके ये गले को दबाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये मान लीजिए
जो एक माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं दे रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियों को। तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी अब देश के लोगों पे आ गई है कि 2027 में जो ये चाह रहे हैं इनके मंसूबे पूरे नहीं होने दें। देश में लोकतंत्र बचा रहा है, देश में भाईचारा बचा रहा है, इसलिए इनको हराना अब जरूरी हो गया है। नहीं तो आप ये जान लीजिए विभाग जी, एक विचारधारा इतनी हावी हो जाएगी देश पे कि दूसरी विचारधारा जो मानने वाले लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, देश में रहना ये मुश्किल कर देंगे। लेकिन नेताजी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जनता क्या कर सकती है? जब विपक्ष कुछ नहीं कर सकता तो जनता क्या कर सकती है? जनता तो बैठ के तमाशा ही देखेगी। बाहर पुलिस नहीं निकलने देगी तो घर में बैठे रहेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। नहीं, अब देखो सब कुछ जनता को ही करना है। आप ये मान लीजिए, हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे, वो अंग्रेजों का राज ये कहा जाता था कि उनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। मार मार के यहाँ की पब्लिक ने भगा दिया, मार मार के यहाँ के आम लोगों ने। झारखंड में लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे, हार नहीं मानी थी, बोले जान दे देंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो ये दोबारा से दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जाएगी अब। नहीं तो आप ये जान लीजिए, यदि अब की बार चूक गए तो फिर आप जो है भूल जाओ कि देश में डेमोक्रेसी है। केवल और केवल जैसे रूस में चुनाव होता है ना, इसी तरीके से दिखावे के लिए, और भी कई कंट्री ऐसे हैं वर्ल्ड में कि वहाँ चुनाव होता है केवल दिखावे के लिए। वो चुनाव तक ही सीमित रह जाता है। वास्तविकता ये कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ दूसरी पार्टी होती है, उसको मतलब एक समान जो फील्ड देना चाहिए वो वहाँ का चुनाव आयोग नहीं देता। सेम चीज़ हमारा चुनाव आयोग कर रहा है, जिसको हम केंद्रीय चुनाव आयोग कहते हैं, वो अब केंचुआ बन गया है, उसमें हड्डी नहीं बची है। तो अब ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी, सारी की सारी जिम्मेवारी अब देश के लोगों पे आ गई है। अब देश के लोगों को इस पार्टी को इलेक्शन में हराना बहुत ज़रूरी हो गया है। यदि देश में आप चाहते हैं कि लोकतंत्र बना रहे, यदि आप चाहते हैं देश में भाईचारा रहे, तो अब इस पार्टी को हराना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि अब सब कुछ जनता के हाथ में है। अब जनता को ही फैसला करना होगा। तो आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। नेताजी की बातों को आप किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।